मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या महबूबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम रहमत एहसान से हम सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। ये हम में से किसी का अपना कमाल अपना हक नहीं था, ये हमारे मालिक का अख्तियार था, जिसने हमें पैदा करना था और उसने हमें इंसान पैदा किया। तमाम मखलूक़ात में से आला और शरफ वाली मखलूक पैदा की। ये हमारी किसी अपने हक की वजह से नहीं था, ये उसका सिर्फ इनाम रहमत और फज़ल। वो चाहता तो कोई भी मखलूक बना देता, लेकिन उसने इंसान बनाया। फिर इंसानों में से अपने ऊपर ईमान वाले, अपने महबूब के ऊपर ईमान वाला बनाया। ये जो शरफ है इंसान के लिए, पिछले 2-3 जुमा से इसके ऊपर बात होती आ रही है। ये शरफ जो है इंसान के लिए, इसकी मुख्तलिफ वजूहात अल्लाह ने अपने कलाम में बताई, लेकिन असल शरफ किस चीज़ के अंदर है वो भी अल्लाह पाक ने फरमाया। अल्लाह ने इल्म की बात की है कि इल्म एक शरफ वाली चीज़ है, इंसान के लिए शरफ वाली चीज़ है। और इल्म अकल के बगैर फ़ायदा नहीं देता, तो अकल भी एक टूल बताया इंसान की इज्जत का। पिछले 2-3 जुमा में इल्म की बात में हुई थी, थोड़ी सी अकल की बात हुई थी, बाकी कुछ बात आज करेंगे। जिस इल्म में बंदे को इतना नाज है कि बंदा इससे वाकई ही एक इज्जत वाली चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह अपने कलाम में बताता है आलम और गैर आलम एक तरह नहीं होते, लेकिन आपने होता कौन है? क्या मुख्तलिफ मालूमात रखने वाले को आलिम कहते हैं? अगर मुख्तलिफ मालूमात रखने वाले को आलिम कहते हैं तो कुरान में तज़किरा आता है कि जो ये चीज़ें जानता है वो आलिम है। अल्लाह ने आलिम की तारीफ अपने कलाम में जो बताई, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आलिम वो है जिसको अल्लाह का डर है। ठीक है ना? बंदे को पता है कि फ़र्ज है मेरे ऊपर नमाज, इस इल्म में कमी तो नहीं, लेकिन उसका दिल नहीं करता पढ़ने को। क्या नफ़ा मिलेगा इस इल्म से? वो तो अल्लाह का कर्ज़दार है, उसने कर्ज़ अदा किया। लेकिन इसी तरह इल्म इसको मालूम है कि झूठ जो है वो लानत लेता है अल्लाह की। ये तो अल्लाह का जिक्र करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए भी इसको ये एहसास नहीं है कि उस वक़्त भी ये बात इसके मुँह से निकलती है। एक आम सी मिसाल मैंने अर्ज़ की थी, इस तरह के घर में बाहर दरवाज़ा खटके तो अब्बू जी कुरान पढ़ रही हूँ, वो एकदम मेरा पूछे तो कहना घर में नहीं है, पढ़ किसको रहा है अल्लाह के कलाम को, जिसमें कहा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये आम सी बातें हैं माशरे के अंदर। लेकिन इसी तरह इस इल्म की बात मैंने अर्ज़ की थी कि कुरान सुनाता है सूरत नमल में कि चोटी जो है
मुसलमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को रेंगते रेंगते किस इल्म से उसने मालूम किया था कि वो लश्कर आ रहा है, और अपनी सहेलियों को बताया कि तुम बिलों में घुस जाओ, पाँव के नीचे रोंदी जाओगी। किन हालात के साथ बंदा इस तरह का इल्म, अल्लाह ने उस चोटी को भी देखकर बता दिया कि बंदे तो कहीं इसके ऊपर ना कर देना। अब अकल की बात आ रही है, तो अकल के अंदर में मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ लोगों के अंदर भी ये समझ बूझ वाली अकल दी है। जहाँ इंसान की अकल आजिज़ आती है, वहाँ वो जानवरों को इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई हसास नौइयत की सिक्योरिटी चेक के लिए कुत्ता इस्तेमाल होते हैं। क्या हालात ख़त्म हो गए? सारे हालात मौजूद होते हैं, स्कैनर मौजूद होते हैं, लेकिन आखिरी चेक जो होता है वो फिर भी कुत्ते को भेज जाता है, वो सूंघ के बताता है चीजें अंदर के। इसलिए अल्लाह ने कहा वमा यज़्ज़करू इल्ला उलुल अलबाब, है समझ वालों के लिए, अकल वालों के लिए इज्जत उसके साथ ही है। लेकिन इस अकल को अकल देना जो है वो असल बात है। इस अकल को अकल जो है वो अल्लाह ने देने के लिए नबियों का सिलसिला शुरू किया। अब उन्होंने जब अकल को अकल दी, तो फिर अकल जो है ये जितनी भी कोई चीज बनाए, इस अकल की अकल मिलने के साथ ये उससे फायदा उठा सकती है, वरना वो जर वाली चीज है। इस अकल ही की वजह से इंसान जो है ये कितनी इजादात करता है, और बंदा खुद हैरान होता है कि बंदे ने बनाई, यानी इंसानों ने बनाई है। उड़ के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से इधर से करोड़ों मील दूर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सामने बैठ के बात होती है। ये खुद इंसान की अकल इसमें है। लेकिन इसके अंदर अगर इस अकल को अकल न सिखाई जाए, तो यही सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए ज़रूरत का बायस होती हैं। और ये अल्लाह ने तो खुद कुरान में बंदे के लिए ये नेमतें देकर बता दिया कि तेरे मैंने कायनात की हर चीज़ मुसख्खर की। अल्लाह ने फरमाया सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द जमीअन मिन्हु, कि तेरे लिए मैंने सारी चीज़ें, तुझे मैंने अकल दी है इसको तस्वीर का। सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द जमीअन मिन्हु इन्ना फी ज़ालिका लाआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये तो तफक्कर वालों के लिए बात है। ये मैंने कहा छोटी सी मिसाल अर्ज करता हूँ। ये इंसान ने बनाया, अब इसके अंदर में बैठे बिठाए, इससे बड़ी जगह की अंदर जितनी किताबें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ सकती। मिसाल है, यहाँ से जो है ये हजारों करोड़ों लोगों तक एक मिनट में ये बात पहुँच सकती है। अब इसके अंदर इस अकल के अंदर जो बना दिया है, इसको अकल चाहिए कि क्या मेरे इस तरह करने से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मैं इंसानियत के लिए तबाही का बायस बन रहा हूँ उनकी, या उनके लिए मैं फायदे का बायस बन रहा हूँ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मैसेज है, अब उसी मैसेज को मैंने टक कर दिया अपनी कम्युनिटी के अंदर में, तो वो जो है वो 10,000 लोगों के पास चले। अब अगर वो मैसेज किसी के बारे में है, झूठ है, तो मैंने झूठ फैलाया या अगर वो किसी के ऊपर बुहतान है तो मैंने बुहतान फैलाया है। वो सुनी सुनाई बात आगे करना झूठ है, तो वो भी मैंने कर दी। मैंने तहकीक की, कौन है जो करता है? वही करेगा जिसको अल्लाह का डर होगा। इस अकल को, जिसकी अकल आई हो, जिसको इस अकल को जब ये अकल आई हो कि मेरा रब है जो सुन रहा है, तो अकाउंटेबल है अपने फेल का। ये तो अकाउंटेबल उसलिए है जब बंदों के लिए अकाउंटेबल है, वो ना पूछ ले मुझसे। तो जो बनाने वाला तेरा मेरा, उससे तो छुप ही नहीं सकता। इसलिए इसको ये अकल देने के लिए
इस अकल को अकल देने के लिए अल्लाह के रसूलों का सिलसिला पहले शुरू किया। वो मेरी आपकी तरह बंदे थे, लेकिन जिनको उन बंदों के साथ ही ताल्लुक के अंदर में ये गड़बड़ आई, ये भी बंदा है गलत है, तू कैसे सही है बेटा। सबसे बड़ी बंदे के अंदर फिरौनियत और ये वो गलत है, मैं सही हूं, कि इब्लीस की शर्त थी जो हर इंसान के नफ्स के अंदर मौजूद होती है। अल्लाह ने जिनको ये अक्ल को अक्ल देने के लिए भेजा, ये आम बंदे जो हैं जो अपने आप को अक्ल वाले समझते हैं, इन्होंने उसे ही मजनू कहा दिया, इन्होंने तो अक्ल ही नहीं। अल्लाह अकबर, रब ने फरमाया ये नहीं है मजनू, मजनू तो तुम हो जो मैं तुम्हें पता नहीं कि मैंने इसको क्या चीज बना के दी। जब वो अपनी अकल में नहीं आती थी तो उसकी बातें जो थी वो ये कोई माफाकुल फितरत कोई बात कर रही है, जादूगर है। अगर तुम्हारे अंदर ये अकल आती कि उसको रब ने बनाया है तो तुम उस अदब में आते, मोहब्बत में आते, तो तुम्हें उसकी बात कभी गलत ना लगती, तो तुम्हारी अकल उस अकल के साथ सही मानों में अकल बन जाती जो तेरे शरफ का बायस बनती। इंसान यहां से एक नुक्ता ही मिल गया हमें, सबसे बड़ा नुक्ता, कि इंसान के अंदर अकल होने के बावजूद जब तक इसकी अकल को भी अकल ना पहुंचे, ये कभी भी सही अंदाज में जो है ये जिंदगी का वक्त नहीं गुजार सकता। इसलिए यह इल्म जो इंसान के साथ दुनियावी इल्म है, ये कहता है इंसान को माजी से सीखना चाहिए, हाल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, मुस्तकबिल की नजर में आनी चाहिए। बड़े से बड़े फिलासफर की ये बड़ा फलसफा है, इंतहाई बेवकूफ बात है। जिस इंसान के अंदर जो चुलबुलाहट होगी वो उसी के ऊपर चलेगा। कहने को ये सारी बातें होंगी, लेकिन कभी बंदे को सोचे, कभी उसको कभी भी ख्याल है कि यार मैंने पहले ऐसे किया था तो मुझे ऐसे नहीं आता, ये सिर्फ कहने के लिए बात होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा ये जिसको मैंने अक्ल देकर भेजा है, ये तुम्हारी अक्ल को अक्ल देने के लिए। अब अपने खानदान में पैदा हुआ था, खानदान के बड़े जो अक्ल वाले थे उनको वो अक्ल वाला तो लग नहीं रहा था। मेरी मुराद क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। उनको तो एक यतीम का बच्चा है जो कभी स्कूल भी नहीं गया, जिसने कोई इल्म कहीं से हासिल नहीं किया, उनको वो कैसे अक्ल वाला लग सकता था? वो तो अबुल हकम माना जाता था उनका बड़ा, जिसको हुजूर ने कहा कि तू जाहिल है, ठीक है ना। तो वो तो हर जगह के ऊपर शादी के अंदर में, खतों की दावत के अंदर में, मज़ाकरात के अंदर में, मामलात के अंदर में तो बड़े कहने जाते थे कल वाले, लेकिन वो सारी अकलें किस लिए थी? हाउ टू मेक द एंड मीट, अपनी मसला कैसे हल करना है, अपनी जात का मफाद कैसे करेंगे। आज इस वक्त तहजीब और तमद्दुन की दुनिया में सबसे ज्यादा तालीम वाली जगहों के अंदर में क्या बात होती है कि हमने अपना मफाद कैसे लेना है। कभी हक और सच के मफाद की बात होती, इंसानी हकूक की तंजीमें हो या यूएनओ हो या कुछ हो, किसी वो जो वहां के करते धरते हैं उनका फायदा कैसे है। ये फलस्तीन के मामला में भी देख लें तो वो इन्होंने जबरदस्त हमला कर दिया। अच्छा, हमले को तो फैसिलिटेट करने वाले भी तुम थे, फिर अब यहां इंसानी हुकूक कहां गए जहां पर वैश्यों की तरह सारी नस्लों को खत्म कर दो। इसलिए कि हाउ टू मेक द एंड मीट, तुम्हारा मफाद कैसे, ये इसी इंसानी अकल के साथ बड़े रहम आता है लोगों के अंदर में। ये बेचारे बर्बाद हो गए,
इधर तबाही आ गई, इधर समुद्र ऊपर चढ़ गया, बंदे इस तरह हो गए, ज़लज़ला आ गया, बंदे इस तरह हो गए। इंसान है वो, अच्छा हमारी तरह है, बहुत इधर दर्द आया है बंदे के अंदर। ये मॉडर्न दुनिया के दर्द की बात कर रहा हूं। जितने आज तक क्राइसिस आए हैं, ह्यूमन क्राइसिस, इनकी मैनेजमेंट के लिए इंसान के अंदर ये रब का बना हुआ जज्बा है, हमदर्दी का, लेकिन ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे होता है? एक दूसरे की मदद करने के लिए इस हमदर्दी के जज्बे से लोग बहुत मदद करते हैं, पैसे देते हैं, माल देते हैं, चीजें देते हैं, खुद भी देते हैं, बाहर वाले भी देते हैं। कोई क्राइसिस देख लो, कोई क्राइसिस, जो नॉर्मल बंदे रह रहे होते हैं और जो उजड़ते हैं वो कितने % होता है? किसी बड़े से बड़े क्राइसिस को देख लो, 2 शहर खत्म हो गए। मसलन हमारे मुल्क में 10-15 साल पहले ज़लज़ला आया था, 1.5 शहर खत्म हुआ था, 2 भी लगा लो, उनकी टोटल आबादी गिन, सारे ही मर गए थे, सारे ही यानी कि वो बेकार हो गए थे, सारों के ऊपर इस तरह बात आ गई, वो कुछ लाख बनते हैं अल्लाह। लेकिन जेन्युइनली जितने डिस्टर्ब हुए थे वो शायद इतने भी ना हों, लेकिन करोड़ों की आबादी है, जरा परसेंटेज निकालो, 100 बंदे के ऊपर आधा बंदा भी नहीं बनता, चौथा हिस्सा भी नहीं बनता। अमेरिका में फलानी जगह होगी, सुनामी आ गए, इतने आ गए, इतने लोग तबाह हुए, इतने, उसकी आबादी के ऊपर जरा निकालो कितने। कहीं भी बड़े से बड़ा क्राइसिस 1 to 2% से ज्यादा इन्फ्लक्स नहीं है, पूरी दुनिया मोबिलाइज होती है कल, लेकिन इसी अकल से अपने अपने मफाद निकाले जाते हैं, इसी अकल से अपने अपने मफाद। हमने इधर किया, उधर हर मत बंदा अपनी जगह पे, इसने नहीं भी किया वो शो करेगा, इतना मैंने चैरिटी में दे दिया, मैं टैक्स से बच जाऊँ। यहाँ से शुरू होगा इंडिविजुअल से, और पूरे पूरे सोसाइटी के अंदर चलते चलते, मुल्कों से चलते चलते, इंडिविजुअल पूरे इंटरनेशनल कर्जों से, आगे पीछे सारी चीज़ों से, फिर एड के चक्कर में हर बंदा इससे बहती गंगा से हाथ तो धोता रहेगा, लेकिन कोई बताओ मुझे उस क्राइसिस में जो पहले जिस तरह रह रहे थे वो अपने घर की तरह कभी रहा? ये है इंसानियत, जो अपनी। आओ चलते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों, 1400 साल पहले वहां भी क्राइसिस एक हो गया। मक्का वाले जालिमों ने उस वक्त, जो कुरैश के मुशरिक लोग थे, उन्होंने उन्हीं को, जो वहीं के बसने वाले थे, उनके अपने ही, उनको इतने जुल्म सितम किए कि उनको वो जगह छोड़नी पड़ी, हिजरत करनी पड़ी, दीन के लिए हिजरत करनी पड़ी। उनको ना नमाज पढ़ने की इजाज़त थी, ना अल्लाह की इबादत करने की इजाज़त थी, ना उन चीज़ों की। वो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने उनके लिए निज़ाम बनाया। मदीना तैयबा से उस वक्त यसरब था, लोग आए, आकर ईमान लेकर वहाँ चले गए, फिर दूसरी दफ़ा आए, फिर वो ईमान लेकर चले गए। बैत उला, उक़बा उला, सुफ़ानी, वहाँ पर 150 बंदा जो है वो मुसलमान मौजूद हो गए। अब यहाँ से निकाले गए, निकले गए, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ से जो बेकार होकर गए हैं, इनकी परसेंटेज जो वहाँ मुसलमान थे, जिनके ऊपर चले गए थे, वो कितनी है? 150-200 के करीब ज्यादा होंगे बंदे जो ईमान वाले थे। वो भी कम थे, लेकिन कुछ हमदर्द थे। और ये जो गए थे, ये उनके ऊपर तकरीबन 51% के करीब ये लोग उनके ऊपर आ गए, जिनका कोई नहीं था। सिर्फ वो लोग थे जो भी अल्लाह को मानने वाले, और ये भी अल्लाह को मानने वाले, उसी रसूल के ऊपर ईमान वाले, उसी रसूल के ऊपर ईमान वाले। ये एक रिश्ता था, ये उन्हीं लोगों के पास चले गए। अब ये परसेंटेज कितनी है? 51%। वाह वाह वाह। अब इंसानी अकल के हिसाब होता है, थोड़े जमा करो। ये बड़े बड़े मतमूल हैं जो यहूदी साथ रह रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको इंसानियत का वास्ता देते हैं, यार थोड़ा ये वाह वाह। लेकिन जिसको
जो अक्ल लेकर आया था कि राज़िक कौन है, लेकिन जिसने हर एक को बनाया उसका इंतजाम किया है। लेकिन अब उनके अंदर ये अक्ल मौजूद थी, अक्ल देने वाला ये मौजूद था। उसने इकट्ठा किया, एक तरफ बिठाया जो महाजर है इधर बैठ जाओ, जो इधर रहने वाले हैं अंसार इधर बैठ जाओ। बैठ गए। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते क्या है, आप खड़े हो जाएं, 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 आप खड़े हो जाएं। 60-70 जोड़े बना दिया। आपने फरमाया जिस तरह माँ के सीने से तुम दूध पीते हो, मेरे सीने से तुमने ईमान पिया है, तुम भाई हो। वाह, उन लोगों को अपनी जान की तरह दूसरा बंदा लगा या नहीं लगा। अब फने खान किस्म के सियासी, माशरती, समाजी बड़े इंसानी हुकूक के अलमबरदार कोई मुझे बताए उसको अपना सका भाई अपनी जान की तरह लगता है? कत्ल व गारत, दंगा और फसाद, ये सब किस लिए होता है? बंटवारे के लिए। वो तेरे साथ पैदा हुआ है, उसका ताना बाना उसी तरह है जिस तरह तेरा है। जिस तरह एक थान के 2 टुकड़े कर दो, दोनों एक की हैं, इसी तरह तू और वो भी एक ही है, उसी कोख से तू निकला है। लेकिन वही उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा होता है कि मेरा माल ये ना होता तो मेरा होता। लेकिन वो यकीन का हो कि नहीं, जो मेरा है वो मेरे पास होगा, जो इसका है वो इसके पास होगा। ये अक्ल जो थी, ये उस अक्ल को अगर आए तो क्या वो एक्सेप्ट ना कर? ये अक्ल कहीं और से नहीं आई, ये रब ने अक्ल वाले के अंदर डाली थी। शरीयत, हुक्म खुदा, ये अक्ल से अक्ल अगर मिलती तो क्या बात ना बन जाती? अब उन लोगों के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट कैसी होगी? अगले दिन जो अपना सब कुछ छोड़ कर आए थे, अपने घर की तरह रहे या नहीं रहे? मुहाजिर का नाम इसलिए था ताकि पता चले कि इनको अल्लाह ने वो दौलत दी है जो दीन की खातिर कुर्बानी देकर आए हैं। इसलिए नहीं था कि कोई उन्हें ताना मारता तो अपना केड़ा है, या वो इस लफ्ज को अपने लिए इस्तेमाल करते रहते, ब्लैकमेल करने के लिए, सारी उम्र ब्लैकमेल करने के लिए वो इस्तेमाल करते रहते। हमारे मुल्क में ये है मिसालें। ये क्राइसिस मैनेजमेंट जो बनी थी, ये उस अक्ल से बनी थी जिसको अक्ल वाले ने, बनाने वाले ने वो दी थी। लेकिन अब हर बंदे वो तो सोचते थे इसको क्या अक्ल है, हमें अक्ल है। ये अक्ल वाली बात अक्ल बनाने वाले ने जो दी थी वो उसके सीने में दी थी। अब अगर उसको वो इस तरह लगते तो जिनको लगते रहे, रब ने काफी कलों पे मारा दो, तुम बेअदब हो, तुम बेदरार वाले लोग हो, मेरे दी हुई अक्ल को, मेरे दिए हुए इल्म को, मेरे दिए हुए नूर को तुम झुठला रहे हो, तुम क्या चीज हमारा। लेकिन वही लोग जिन्होंने अदब किया, मोहब्बत की, हाँ ये अल्लाह ने इसमें रहमत की, अल्लाह का फजल है इसके ऊपर। उन्होंने उससे सुनने की कोशिश की, उसको तोलने की कोशिश नहीं की, इतराज नहीं किए, तो वो अक्ल का तड़का लग गया उनकी अकूल को भी। तो फिर इन फिज़ार कल आया दिल कौम या तफक्करूं, फिर उनके लिए अल्लाह ने तफक्कर दे दिया, दिल सीने खोल दिए। लेकिन वो उनके लिए इंसान के रिश्ते नाते भी पूरे हो गए, रब के साथ रिश्ता भी पूरा हो गया। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये तस्लीम होने से, ये करने से उनको शरफ मिल गया। शरफ क्या मिल गया कि बंदे तेरा असल शरफ जो है वो बंदगी है, कि तुझे मालिक ने पैदा बंदगी के लिए किया है
और वही बंदगी तो तुझे उतनी देर बोझ लगती है जब तक तेरे मन के अंदर में ये बंदगी घुल न जाए। और ये बंदगी ना इल्म से तेरे अंदर घुली है ना अकल से घुली है, ये उन लोगों की सोबतों, संगतों और निस्बतों से घुली है जिनके अंदर रब ने ये बंदगी वाले दिल बना दिए थे, नफूस अताअत वाले बना दिए। इसलिए अल्लाह ने अपने कलाम में सिखाया फत्तबिऊनी। अपनी अकल से ना सोचे क्या कर रहा है, ये सोच के अल्लाह को प्यारा लगना तू भी वैसे कर। अब अगर ताल्लुक ही ना बना होगा तो कभी उस बात के बनी बने। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक मैं तुम्हें हर चीज से ज्यादा महबूब नहीं बनता, यानी कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, उतनी देर तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होता। ईमान कामिल क्या है? मुझे भी पता है कि मेरी शाह के करीब रब है, मुझे भी पता है मेरी बात सुनता है, मुझे भी पता है मुझे देख रहा है, लेकिन मेरा दिल ही करता है कोई ऐसा बात करने को, ऐसा काम करने को जो मुझे भूल जाता है मेरे दिल को कि देखने वाला तो तुझे देख रहा है। बेशक मैं अल्लाह अल्लाह कर भी रहा हूँ, ये भूल जाता है तो मैं वही कर रहा हूँ। मैंने अक्सर मिसाल दी है, मेरा दिल खुदा का खासा मस्जिद है बड़ा खूबसूरत, वो मेरे लिए गैर महरम है तो मेरा दिल उसके लिए मैं वाह मैं और अल्लाह को ये समान था माशाल्लाह। क्या अगर अल्लाह याद होता मेरी नजर उधर जाती है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अल्लाह करने से ना शरफ मिला इसको इबादत का, ना इसको अकल के साथ ना इल्म के साथ अगर मिला तो उस ताल्लुक के साथ, उस मोहब्बत के साथ जो इससे मुज़य्यन था उसके साथ ये मिलता गया, इसका दिल भी उसी चीज के साथ मुज़य्यन होता गया। मेरी आपकी तरह बंदे थे बंधु, लेकिन जिस वक्त ये दिल के अंदर भी नूर दाखिल हुए निस्बत जाने के साथ ही इसको दिल को नहीं भूला कि रब है तुझे देखने और सुनने वाला। अब उसको किसी और का गम नहीं होता था, गम ही ये होता था यार उसके सामने मैं ज़लील हो गया तो क्या फायदा, मुझे और तुझे तो गम ही होता है, इन्हें बेखलिया तो की बनेगा। तो जो देखने वाला असल है ये है हकीकत ईमान। ये भी उसी वक्त मिलता है जब उसके साथ ताल्लुक था। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों ईमान ले आओ। ये उन लोगों के कहा था जो पहले से ही मोहत थे, अल्लाह की बातें मानने वाले थे अपने वक़्त के नबी के साथ, लेकिन अभी तक उनकी तबीयतों के अंदर वो पुख्तगी नहीं बनी थी। अल्लाह ने कहा उस तरह मान लाओ ना जैसे ये सदीक लाए हैं, जैसे उमर लाए हैं, जैसे अली लाए हैं, जिन्होंने उनके हाथ में हाथ दिया, इनके दिल अंदर से उस ईमान वाले बने हैं, इस तरह लाओ। आओ फिर इसके हाथ में हाथ दो, इस तरह इसकी हालत के अंदर में लाओ। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो इसलिए इस अकल को शरीयत की तरीके से अकल मिलती है, फिर उसके लिए बात सही मानों में बनती है, वरना वो सारे के सारे फलसफे इस दुनिया की जिंदगी के मकासद को हुसूल के लिए हैं और वो सारे के सारे इसके शरफ से दूर ले जाने वाले हैं। इसकी ख्वाहिशात की तकमील तो हो जाएगी, लेकिन इसके मालिक की ख्वाहिश की तकमील कैसे होगी जिसके लिए ये बना है? ये रिश्ता कैसे निभेगा? कैसा तो इंसान खुशनसीब है कि सारी मखलूक का खालिक तो है ही है, तेरा भी खालिक वो है, लेकिन तेरा एक और रिश्ता है उसके साथ जिसके लिए तुझे उसने तख्लीक किया। ये हर मखलूक के लिए नहीं बनाया, जिन और इंसान के लिए बनाया। अब अगर तू इस बंदगी में है तो तू इज्जत वाला है। इज्जतें उसके देने से बनती हैं, इज्जतें बनाने से नहीं बनती। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे बताया 6 चीजें मैंने रखी और महल में और जगह पे घूमते लोग होते, उनमें से एक इज्जत है। इज्जत तो इज्जत वाले के साथ मिलने से है, और ये इज्जत करवा कर अपनी इज्जत के चक्कर में पड़ा होता है। और जिसको रब ने इज्जत दी है उसको ये इज्जत मानता नहीं, उसके ऊपर तनकीद, तान, तशनीफ, ये वाली बातें करता है। अल्लाहु अकबर। इसको
फलसफे वाला, फलाने वाला, जिसको अल्लाह का हुक्म अपनी जान के लिए प्यार पसंद नहीं आया, जिसको हुजूर की जात अपनी जान के लिए पसंद नहीं आई, हुजूर की इत्तबा उसके अंदर नहीं आई, उसको उसके साथ मामला नहीं हुआ, इसका ज़ाहिर ही नहीं बदला, उसका बातन कहां से बदलेगा? वो बातन की तकरीरें कैसे करता है? यानी मोटिवेशनल स्पीकर और ये और वो, जिसको ये मोटिवेशन यहाँ से अपने इस दिल तक नहीं पहुंचती कि रब को प्यारा लगता है हुजूर के रंग में लगा हुआ है, तो वो किसको मोटिवेशन और कर लेगा? लेकिन इसलिए अल्लाह ने जिन नबियों के अंदर ये दी, वो सारे के सारे खुद शरीयत के ऊपर पाबंदी वाले थे, अहकामात खुदा पे अमल वाले थे, तो वही बात लोगों को कहते थे कैसे हो कि रब चाहता है तो मैं पैदा इस काम के लिए किया है। लेकिन वो उसी वक्त हुए जब उनका ताल्लुक उनके साथ हुआ, उनका दिल धड़का, उनके लिए मोहब्बत का गलबा आया, प्यार लगा। जब दिल में प्यार आ गया तो फिर पहली बात ये थी कहीं महबूब नाराज। उस वक्त है जब बंदा मोहब्बत करता है, जब पहली बात ये आती है कि कहीं महबूब नाराज। वैसे तो प्यारा लगता है तो उसके साथ झूमता भी है, उछलता भी है, कूदता भी है, गाली भी मारता है, ये तो जुनून है वो प्यारा लगने की वजह से। लेकिन तू प्यार कितना करता है बात तो तेरी मेरी है। अगर तू और मैं प्यार करने वाले होंगे तो सबसे पहली बात हमारे अंदर ये होगी महबूब नाराज तो फरमाते हैं फमन सुन्नती फलैसा भी नहीं, जिसको रुगत नहीं मेरी सुन्नत से मेरा है ही नहीं वो तो इसलिए है वो चाह, उसको तो रब ने बताया कैसे है क्या नहीं है, तुझे किसने बताया? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिनके अंदर ये मोहब्बत डली थी वो सुनते बाद में थे, दिल पहले हाँ करता था। हमारा दिल कुरान डायरेक्ट पढ़ने के बाद भी कहते हैं कैसे? अल्लाहु अकबर। पहले भी मैंने मिसालें दी, जिस तरह उबैद बिन काब बैठे थे दोस्तों के साथ, शराब पी रहे थे क्योंकि मना नहीं हुई थी अभी। बच्चे ने आके कहा चचू ये जो तुम पी रहे हो ये नजस है। ओए दिल ने हाँ की नजस, दिल को नजस महसूस हुई। अब हाथ में रही, अगर इधर नजस ना लगती फेंकता। मुझे और आपको भी पता है नजस है, हम ईमान वाले कई लाख रिश्वत देकर ठेका लेने के चक्कर में होते हैं। सियासियों से जरा तल्लुक हो तो है इधर लग जाए, क्यों 5 स्टार में मैं ये सप्लाई करूँ, माल अच्छा मिलेगा। क्या इधर नजस लग रही हो? उनको इधर नजस लगी, उन्होंने यहूदियों को बेच के पैसे नहीं कमाए, उनका वो माल भी नजस होगा। ये थी अकल को वो अकल मिली, अल्लाह को नजस लगती है तो तेरे मेरे भी नजस होनी चाहिए। अल्लाह ने इनसे रोका है, ये हराम है, ये उसकी नाराजगी का बायस है, तो तेरा मेरा दिल डरता। लेकिन अवामर और नवाही के अंदर में तू और मैं ऑटोमेटिक ढल जाता है। वो सारे के सारे जो ढले थे वो ये कुरान पढ़ के, ये सारी चीजें पढ़ के, उस वक्त तक तो कुरान पूरा ही नहीं आया था, ठीक है ना? नहीं, वो उस निस्बत से, उस जात से ताल्लुक की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से सामने वो था, ये खफा ना हो जाए तो होता क्या था? रब नहीं खफा होता। 1400 साल की तारीख इस पे शाहिद है। न मस्जिद, न मदरसा, न स्कूल, न यूनिवर्सिटी। अखलाकियात में PhD करके कोई अपने भाई की तरह अपने आप को महसूस करा के दिखा, लेकिन हुजूर के सीने से निस्बत से ये नूर लेकर उनको गैर भी अपनी तरह लगता था या नहीं लगता? ठीक है, वो लगना क्यों हुआ? इसने हाँ की, लेकिन वो मोहब्बत की वजह से ये 3 स्त्री उनके अंदर दाखिल हो गया। अल्लाहु अकबर। ठीक है ना? उनको फिर गुनाह इस तरह बुरा लगता था जैसे कोई खाना और पेशाब बुरी चीज है, इसलिए उसके करीब फटकना भी उनके लिए इस तरह था कि दिल अंदर से खट्टा हो गया था, नफरत करता था, उसे बचा लेता था उसको। अल्लाहु अकबर। एक बंदा आया, आकर कहता है या रसूलल्लाह, ये जो आपके ऊपर ईमान ले आए हैं ये क्या हो रहे हैं?
हैं फरिश्ते भी इस तरह नहीं होते, इनके क्या हालात बन गए एक दूसरे के साथ नहीं। मैं ईमान लाना चाहता हूँ लेकिन मेरे इतने गुनाह हैं, क्या मुझे रब माफ़ कर दे? दूसरा ने हाँ, तू एक दफ़ा तो तौबा कर, अल्लाह सारे माफ़ कर दे। कहता मैंने वो किया है, वो अल्लाह माफ़ कर देगा, रो ही जा। फरमाया तुमने क्या किया? रोते रोते कहने लगा मैंने अपनी 10 बच्चियों के गले घूटे। आखिरी मेरी बच्ची मेरी बीवी के पेट में थी, मैं बाद चले गया था तिजारत के, 2-2, 3-3, 4-4 साल के बाद आते थे और फिर उसके बाद उनके लिए 1-2 साल का काम पूरा होता था। फिर इसी तरह पैदल सवारियाँ उस वक्त थोड़ी थी, सफर आस्ता आस्ता होता। कहता मैं 4-5 साल बाद वापस आया तो मैं कह के गया था कि अगर बच्ची हुई तो मार देना और बच्चा हुआ तो रख लेना, क्योंकि उससे पहले मैं 9 तो मार चुका था, ये 10वीं थी। वापस आया तो छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला, 3-4 साल की बच्ची। मैंने बीवी को देखा, उसने कहा मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने रात घर में गुजारी, सुबह बच्ची को उठाया, आपको डाल दी और शहर से बाहर गया। वहाँ जाकर रास्ते में मुझे बच्ची जो है वो, मेरा पसीना आ रहा था तो अपनी पल्लू से ऐसे ऐसे पहुँचती, बाबा बाबा कर रही होगी। अल्लाह अकबर। वहाँ जाके मैंने बच्ची को खड़ा किया, कुदाल से खोदना शुरू किया। वो मुझे पानी के कटोरे में ला के मुझे पिलाती थी, मैं खोद रहा था, साथ साथ बातें कर रही थी कि मुझसे नहीं उठाता मतलब मैं तेरी मदद करती। मैं खोदता रहा, खोदने के बाद मैंने उसके हाथ पांव बांधे और उसमें रखा। वो चीखती रही, मुझे क्यों कर रहे हो बाबा? मैं ऊपर मिट्टी डालता गया, वो अंदर डूबती गई मिट्टी के अंदर, अंदर से आवाज आती रही, मैं मार के ऊपर मिट्टी डालता गया हद तक आवाज आना बंद हो गई। साथ रोया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए, बंदे भी रोए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे फिर सुना, उसने फिर यही बात सुनाई, फिर यही बात हुई, तीसरी दफा कहा, मैंने कहा चुप कर, नबी को तकलीफ दे रहा है। हज़रत ने फरमाया नहीं, मैं अल्लाह के सामने इस बात के ऊपर कर रहा हूँ कि इस मेरी वजह से रब ने लोगों के अंदर से ये चीजें निकाल के रख दी हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अब उनके लिए अहकामात खुदा के ऊपर अमल जब आया तो रब ने उनके लिए 14-15 मरतबा सनद दी, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम रज़ियल्लाहु अन्हुम। ये जो इंसानियत के ऊपर सही माने में परख पाने वाले, ये जो अल्लाह के हाँ मामलात के अंदर परख पाने वाले, ये जो इंसानों के एक दूसरे के साथ मामलात के अंदर में यकता, ये वो लोग थे जिनके अंदर ये थी। तो 1400 साल की तारीख हमें कहाँ ये बंदे नजर आते? उन्हीं लोगों की सोबत और संगतों में जिनके दिलों को रब ने खशिया में डाल दिया, जिनके इल्म को रब ने नफा बना दिया, जिनके अकल को रब ने शरीयत का नूर अता कर दिया। वो सहाबा के बाद, आइमा के बाद 400-500 साल बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से सकलैन नजर आते हैं। चोर आके हाथ में हाथ देता है, दिल उसका चोरी को किया। फिर सोचो जरा, वो एक नहीं था, हजारों लाखों थे, उनके दिल अंदर से तब्दील हुए, वो सारे के सारे सुन्नत मुताहरा में ढल गए, जिस तरह सहाबी हर दौर हर इलाके का आकर नबी के रंग में लगा गया था। ख्वाजा खाजगान ने लाखों मुसलमान किए थे, क्या नाम बदले थे? नहीं, ये दिल अंदर से बदले थे। मुजद्दिद पाक के ज़माने में तो नया दिन बना हुआ था, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पहली किस्त थी उस वक्त। वही किस्तें आती जा रही हैं अभी भी इसी तरह। हाय मुसलमान, हर 5वां बंदा मुसलमान है, इबादत भी ज़्यादा है, माल भी ज़्यादा है, लेकिन ये दिल उजड़े हैं ना, इसलिए लोग किधर है मुसलमान का। अल्लाह अकबर। हम उस वक्त मुजद्दिद मिसानी इमाम रब्बानी के हाथ में हाथ देते ही दीन की, इंसानियत की, हर चीज की तजदीद होती गई ना। लेकिन इसलिए तहदीस में नेमत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मर्शद मुबारक के साथ निस्बत में शरीयत मुताहरा दिल का हिस्सा बनती है तो वो देखते नजर आता है ये हजूर के रंग में लगा हुआ कौन है। तो बेटे एक ही लम्हे में
एक दूसरे के ऊपर जब भी इंज कर रहा है निस्बत चाहते भी इंज कर रहा है तेरी नज़र च वो मोहब्बत आई नहीं इस वास्ते तेन नज़र ही वो आंदा तेरा पर्सनल बायस करता है लेकिन हाँ वो करता होगा इसलिए कि अभी तो एक लम्हा हुआ है बीज लगा है अभी तो पौधा निकलेगा फिर पौधे के ऊपर फल लगेगा। अल्लाह ने 23 साल तो सहाबा को हुजूर के सामने आस्ता आस्ता कुरान उतार के दिया कि बैठे रहें और दिल अंदर से इनका मुज़य्यन होता जाए। जो सबसे पहले आया आखिर तक बैठा रहा जितना उसका दिल अंदर से क्लैरिटी में आया है इस नूर से मुज़य्यन हुआ है तकवा तहारत में आया है। रब ने उसके लिए कहा वसाई जन्नत बुहल तबा सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफज़लियत में इसीलिए सामने आ गया उस सोबत से उस सारी चीज़ों से। तो अल्लाह पाक जो है हमें इस बात की समझ अता फरमाए कि अक्ल और इल्म भी बंदे को बंदगी में नहीं डालता कि असल शरफ है बंदे का ये उस वक़्त डालता है जब इस अक्ल के अंदर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर से वो नूर वो खैरात वो रोशनी मिले जो इस अक्ल को रोशनी दे दे लेकिन इस अक्ल को रोशनी दे दे। वरना इंसान के लिए सब तस्वीर के लिए तो रब ने दुनिया बनाई है ना। चाकू है वो चाकू गले काटने के लिए भी है वो चाकू तेरे मुझे फल काटने के लिए भी है। अल्लाह पाक हम सबको जो है ये शरीयत मुताहरा के साथ दीन की सही रूह के साथ हमें इससे जो है ये मुज़य्यन फरमा कर जिस मकसद के लिए बनाया वो पूरा करने वाला बना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।